हेलो, स्वागत है आप सभी का। आज हम शुरू करेंगे अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है शेड्यूल्स। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ, लेकिन पहले थी यानी मूल संविधान में थी 8 अनुसूचियाँ। तो हम पूरे अनुसूची 12 की 12 अनुसूची इसमें देखेंगे एकदम रैपिड स्पीड से। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें। अनुसूची एक में कह रखा है इसके अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। अर्थात इस अनुसूची में भारत के 28 राज्य व 8 संघ शासित प्रदेश यानी केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेखित है। यानी इसमें लिखा हुआ है नए यानी जो भी अपने राज्य हैं उन सब का विवरण इस अनुसूची में दे रखा है। नए राज्य अथवा नए संघ शासित प्रदेश का गठन करने पर सभी संशोधन इसी अनुसूची में ही होते हैं। अनुसूची 2 इसके अंतर्गत विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन भत्ते का उल्लेख है। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में कोई वेतन प्राप्त नहीं होता। इस कारण से इस अनुसूची में उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख नहीं है। अनुसूची 3 इसके अंतर्गत विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों को द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप का उल्लेख है। यानी शपथ किस अनुसूची के तहत दिया जाए? अनुसूची 3 के तहत। नोट राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल की शपथ के प्रारूप का उल्लेख इस अनुसूची में नहीं है। अनुसूची 4 इसके अंतर्गत सभी राज्य के निर्वाचित होने वाले स्थानों का आवंटन विभिन्न राज्यों में किया गया है। अनुसूची 5 इसके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। अनुसूची 6 इसके अंतर्गत असम, मेघालय, मिजोरम तथा त्रिपुरा के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। अनुसूची 7 इसके अंतर्गत केंद्र व राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा करते हुए 3 सूचियां बनाई गई है। पहली सूची संघ सूची, इसके विषयों पर संसद कानून बनाती है। दूसरी है राज्य सूची के विषयों पर राज्य विधानमंडल कानून बनाता है। और तीसरी है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पर संसद व राज्य विधानमंडल दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। अनुसूची 8 इसके अंतर्गत विभिन्न भाषाओं को मान्यता दी गई है। मूल संविधान में इसके अंतर्गत 14 भाषाओं का उल्लेख था, लेकिन 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया और 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 92वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2004 में बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अनुसूची 9 इस अनुसूची में उन कानूनों का उल्लेख है जिनको न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। प्रथम संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। भूमि सुधार कानूनों को न्यायपालिका के दायरे से बाहर करने हेतु यह अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी। अनुसूची 10 दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। यानी कि 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में इस अनुसूची को जोड़ा गया। 52वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि यदि किसी दल के 1/3 यानी 1/3 से अधिक सांसद अथवा विधायक दल बदल करते हैं तो उनकी सदस्यता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 1/3 से कम सदस्य दल बदल करने पर उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। फिर इसमें अमेंडमेंट किया गया 2003 में। वर्ष 2003 में 91वां संविधान संशोधन द्वारा संशोधन किया गया। इसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया कि यदि किसी दल के 2/3 से अधिक सांसद अथवा विधायक दल बदल करते हैं तो उनकी सदस्यता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी सदस्यता बनी रहेगी। लेकिन अगर 2/3 से कम सदस्य दल बदल करते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अनुसूची 11 इसके अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले 29 कार्यों का उल्लेख है। इसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ा गया था। अनुसूची 12 इसके अंतर्गत नगर पालिकाओं द्वारा किए जाने वाले 18 कार्यों का उल्लेख है। इसे 74वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया था। थैंक यू दोस्तों। इसी तरह का हर टॉपिक का रिवीजन तथा समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।